है अनिच्छा किंतु कहता हूँ सुनो। है अनिच्छा किंतु कहता हूँ सुनो, हाथ जिन पर शक्ति है अधिकार हैं, व्यक्तिवादी हैं स्वयं में लीन हैं, यों समझ लो आदतन गद्दार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और साहित्य तक इन दिनों स्वतंत्रता दिवस पखवाड़ा मना रहा है। इस अवसर पर हमारी कोशिश है कि हम उन पुस्तकों की चर्चा करें जो राष्ट्र प्रेम से जुड़ी हुई हैं। आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूँ शुक्रवार के दिन, उसका नाम है तिरंगे को कभी झुकने न दोगे। शंकर द्विवेदी इसके रचनाकार हैं। देशभक्ति के पावन गीत जो ब्रज भाषा और हिंदी खड़ी बोली के मूर्धन्य कवि शंकर द्विवेदी ने लिखे थे, उनकी यह पुस्तक है। 1960 से 1980 के दशक में अखिल भारतीय स्तर पर शंकर द्विवेदी की अपनी एक भूमिका रही। शंकर लाल द्विवेदी उनका पूरा नाम रहा है। 2 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने भारतीय कविता मंचों को अपनी ओजस्वी वाणी से रोशन कर रखा था। राष्ट्र कवि दिनकर के अवसान के पश्चात उनकी कविताओं में वीर रस के जो भाव थे, उन्होंने पूरे भारत को आप्लावित किया, सांस्कृतिक चेतना से प्रेरित किया। ये कृति जो है वह 1962 से 1971 तक हमारे राष्ट्र को जिन युद्ध विभीषिकाओं का सामना करना पड़ा और राष्ट्र के सैनिकों ने उसके लिए जो बलिदान दिया और उस दौरान की जो घटनाएं थी, उनको इसके अंदर संकलित और संग्रहित किया है। गीत है और गीत में मेरा हाथ तंग है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको इन कविताओं का कुछ भाव आप तक अवश्य पहुंचाऊं। इस तिरंगे को कभी झुकने न दोगे, इसी कविता से मैं शुरुआत करता हूँ। कुछ हिस्सा मैं पढ़ूंगा, चूँकि लंबी कविताएं हैं, प्रबंध काव्य, खंड काव्य की तरह से लिखी गई हैं। मृत्यु पर आंसू बहाना व्यर्थ होगा, मृत्यु पर आंसू बहाना व्यर्थ होगा, रीत जाएंगे नयन पर क्या मिलेगा। 1-2 क्षण दीप्त हूँ, कुछ मांगता हूँ, देश मेरी साध की झोली भरेगा। स्नेह आजीवन तुम्हें देती रही है, भूमि जिस पर तुम गुलाबों से खिलोगे। दे सको तो दो उसे इतना वचन तुम, इस तिरंगे को कभी झुकने न दोगे। रक्त देकर जो हुई उपलब्ध हमको, बेल यह स्वाधीनता की मांगती है। स्वेद कण गतिमय चरण सौहार्द मन का, और बलि इस देवी की शुभ आरती है। शैल श्रृंगों पर धुआं क्यों उठ रहा है, भेद सहसा सैकड़ों कैसे खुले हैं। चित्र जो मुख पृष्ठ पर छपने लगे हैं, देश को पथभ्रष्ट करने पर तुले हैं। कर सको तो प्रण करो मुख पृष्ठ पर, फिर सभी उनको कभी छपने न दोगे। मृत्यु पर आंसू बहाना व्यर्थ होगा, रीत जाएंगे नयन पर क्या मिलेगा। 1-2 क्षण दीप्त हूँ, कुछ मांगता हूँ, देश मेरी साध की झोली भरेगा। दूसरी जो कविता गीत में पढ़ रहा हूँ वह शिव शंकर तुझे पुकारे, इसका शीर्षक है। पिघल रही है हिम, तोपों से बरस रहे अंगारे, भारत का प्रहरी हिमगिरी शिव शंकर तुझे पुकारे। चमक रहा है लहू सुतों का मेरे इन शिखरों पर, मानो ताले जड़े हों अंगड़ित माँ के शुभ्र मुकुट पर। यही फूल समझो गुलाब के, यही अर्चना माँ की, आन बान पर मिट जाने के आदर्शों की झांकी। बह रही माँ गंगा के आंसू बन, नभ से श्याम घटाएं, मेरी गंगा बही भिगोने तेरी शुष्क जटाएं। तू सोया है चादर ताने, लीन किस लीला में, ललनाओं का सिंदूर बिखरा नम पर सांस सकारे। जिसके पांव विदेशों के मस्तक ने झुककर चूमे, नामुमकिन उसके सीने पर कोई बैरी घूमे। मेरे आंगन में सोया सुख से कैलाश तुम्हारा, एक पड़ोसी ने लोभी नैनों से जिसे निहारा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के द्वार एक हो जाएं,
घर घर जन्मे कुंवर कन्हैया, फिर से गीता गाएं। तीसरी जो कविता मैं पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है, मैं छोटे छोटे अंश पढ़ रहा हूँ, हालांकि ये जो तीसरी कविता पढ़ रहा हूँ वह बहुत ही छोटी सी कविता है। इसका शीर्षक है टीका करो लो रक्त का। माटी मुझे ले गोद में दुलरा रही है मोद से, ममता मई माँ तू कहीं है मेरे लिए रोना नहीं। चुभने लगेगी देह में हर पांखुरी तलवार सी, ऐसा करो दिखने लगे हर आत्मा अवतार सी। जो भी चले पूजा करो बलिपंथ से रोको नहीं, टीका करो लो रक्त का आंसू कभी बोना नहीं। माटी मुझे ले गोद में दुलरा रही है मोद से, ममता मई माँ तू कहीं मेरे लिए रोना नहीं। और चौथी कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ, कविता संग्रह है तिरंगे को कभी झुकने न दोगे। शंकर द्विवेदी इसके रचनाकार हैं। इस कविता का शीर्षक है धुआं भर गया चंदन वन में। धुआं भर गया चंदन वन में सांसों को कैसे समझाऊं, मोल बिकी कंचन की माटी भावों को कब तक बहलाऊं। आंसू और पसीना दोनों एक साथ कौली भर भेटे, लाल हो गई नरम उंगलियां हवा सुखाए राख समेटे। उमस भरा दिन बियाबान में घावों को कब तक सहलाऊं, स्याह दिशा अंबर तक आंधी पाँवों को किस ओर उठाऊं। मंदिर के कलशों पर बैठी चीलों के आचरण सुधारूं, या गीले फूसों पर उलझे कागों के आवरण उतारूं। लाशों भरे आंगन में किसकी छाती से चिपकाऊं, लाशों भरे आंगन में किसको छाती से चिपकाऊं। मन से धीर धरूं लेकिन इन तस्वीरों को कहाँ छिपाऊं। छत के एक छेद में होकर घर में आज धूप तो आई, कड़ियों से लटके नागों ने नीचे गिर कुंडली जमाई। बेहग शावकों जैसे सिहरे किसी अचिन्ह रोम दिखाऊं। एक बूंद पानी को तरसा मैं इसको क्या दूध पिलाऊं। धुआं भर गया चंदन वन में सांसों को कैसे समझाऊं। देशभक्ति की ये पावन गीत शंकर द्विवेदी जिसके रचनाकार हैं नमस्कार बुक्स ने इसे प्रकाशित किया है। मूल्य 300 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्रता दिवस पखवाड़े पर राष्ट्र प्रेम से पगी पुस्तकों को आप पसंद कर रहे होंगे। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। साहित्य तक देखते रहें, बुक कैफे देखते रहें। धन्यवाद।